अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल डायरीज़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की कहानी जो है वो है एक ट्रक ड्राइवर की, तो उनकी कहानी हम उनकी ही ज़ुबानी सुनेंगे। ये कहानी मैं ख़ुद आपको सुना रहा हूँ अपनी ज़ुबान में, अपनी कहानी। जो कुछ मैंने उस रात देखा शायद आप यकीन ना करें, मगर जो भी सुनेगा उसके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे। मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 20 साल से पाकिस्तान की सड़कों पर रात दिन सफ़र कर रहा हूँ। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं उन पुरअसरार कहानियों पर यकीन रखता हूँ जो दूसरे ड्राइवर सुनाते थे। हाँ, उस मनहूस रात ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये सर्दी की एक रात थी। हवा में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। मुझे अपने मालिक की तरफ से ऑर्डर मिला, सामान काला कोट पहुंचाना था। ये गांव पहाड़ों के दरमियान था और वहाँ का रास्ता ना सिर्फ सुनसान था बल्कि मुश्किल भी। मगर मेरे लिए ये सब आम बात थी। रात के 10 बजे मैंने अपनी ट्रक तैयार की। एक थर्मोस चाय, कुछ खाने पीने की चीज़ें और अपनी बंदूक साथ रखी, जो मैं हमेशा अपनी हिफाजत के लिए ले जाता हूँ। साथ ही मैंने अपने दोस्त हम्माद को भी कॉल करके बुला लिया। जब शहर छोड़ा तो रास्ते और ज़्यादा अंधेरे और सुनसान होते गए। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स का नूर था, वरना हर तरफ घना अंधेरा था। ठंडी हवा मेरी सांसें तेज़ कर रही थी। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान आया। जैसे ही उस जगह से गुज़रा, एक अजनबी ठंडी लहर अपने बदन पर महसूस की, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सफ़र जारी रखा। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे वज़न बढ़ रहा है, जैसे कोई उस पे सवार हो गया हो। फिर मैंने सड़क के किनारे एक आदमी देखा जो ठंड से कांप रहा था और हाथ हिला रहा था, रुकने का इशारा कर रहा था। हम्माद बोला, उस्ताद देखो, एक शख्स रुकने का इशारा कर रहा है। मैंने ट्रक रोका और पूछा, भाई कहाँ जाना है? वो शख्स बोला, मुझे आगे वाली बस्ती तक छोड़ दो। मैंने उसे ट्रक में बिठा दिया, मगर वो अजीब लग रहा था। उसके कपड़े बहुत पतले थे, जैसे उसे सर्दी महसूस ही ना होती हो। उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी। रास्ते में मैंने बात करने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ छोटी छोटी बातें कर रहा था। फिर अचानक मुझे ट्रक के अंदर ठंड महसूस होने लगी। मैंने हम्माद से कहा, तुम्हें भी ठंड महसूस हो रही है? हम्माद बोला, हाँ उस्ताद, ट्रक के अंदर अचानक सर्दी बढ़ गई है और शीशे भी बंद हैं। मैंने उस मुसाफिर से पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही? उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मुझे आदत है। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। तभी मुझे ट्रक के ऊपर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ एक वहम है मेरा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रास्ते के किनारे जो दरख्त हैं उनके दरमियान कुछ साए हरकत कर रहे हैं। मैंने फिर भी अपने आप को तसल्ली दी कि ये सिर्फ अंधेरे का असर है। मगर तभी वो मुसाफिर जो चुपचाप बैठा था अचानक बोला, ये जगह महफूज नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। हम्माद भी मुझे देखकर हैरान था, क्योंकि वो भी यही महसूस कर रहा था। मैंने फ़ौरन ट्रक की रफ़्तार तेज़ कर दी। जब हम काला घोट के करीब पहुँचे तो वो मुसाफिर बोला, मुझे यहाँ उतार दो। जैसे ही मैंने ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा, वो मुसाफिर वहाँ नहीं था। उसकी सीट खाली थी।
मगर वहाँ जलने का एक अजीब निशान था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक दोबारा चलाना शुरू किया, मगर अचानक हेडलाइट्स बंद हो गई। पूरा ट्रक अंधेरे में डूब गया। मैंने गाड़ी रोकी और हेडलाइट्स चेक करने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही मैंने ज़मीन पर कदम रखे, हर तरफ से अजीब सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं। मैंने हम्माद से कहा, मेरी बंदूक निकाल के दो। फिर मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है, सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक साया मेरे सामने नमूदार हुआ। धीरे धीरे वो इंसानी शक्ल में बदल रहा था। वो वही मुसाफिर था, मगर अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके होंठों से अजीब आवाज़ें निकल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वो मुसाफिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मौत का पैगाम हूँ। मेरी टांगें जैसे जम गई थी। हम्माद बेहोश हो चुका था। मेरी चीखें सुनसान रात में सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, आंखें बंद करके। और फिर पीछे से एक ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली तो वो चीज़ गायब हो चुकी थी। मैंने आने वाले ट्रक को रोका। उसमें 2 लोग सवार थे। मैंने उनसे कहा, हमारी मदद करो। हमने मिलकर हम्माद को उठाकर गाड़ी में डाला और फ़ौरन वहाँ से निकल गए। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते में कभी नहीं गया।